आपकी नज़र से यकीनी तौर पर अस्मा आफाक की वो वीडियो गुजरी होगी जहां पर वो संडे के दिन डॉलमेन मॉल गई हैं, डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन, और वहां सिंदबाद में वो अपने बेटे को ले जाना चाह रही थी। लेकिन सिंदबाद का जो प्ले एरिया था बड़े बच्चों का वो रेनोवेट हो रहा है, और जो सॉफ्ट प्ले एरिया छोटे बच्चों का है, टॉडलर्स का, वहां पर वो अंडर 5 बच्चे को अलाउ नहीं करते। और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि जावियार जो कि 9 साल का बच्चा है, जिसकी हाइट ऑफ कोर्स अंडर 5 से ज्यादा ही थी, उसको उन्होंने कहा कि ये सॉफ्ट प्ले एरिया में नहीं जा सकता क्योंकि वो अंडर 5 बच्चों के लिए नहीं है। उसी पर उनका आर्ग्यूमेंट हुआ और वो थोड़ा सा बैड नोट पर ऑफ कोर्स एंड हुआ। और उसके बाद उन्होंने डॉलमेन की मैनेजमेंट को जो है कंसल्ट करना चाहा, जो वहां पर मौजूद होती है ऑन ग्राउंड। लेकिन अपेरेंटली किसी ने भी अस्मा के साथ कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने वहां पर वो वीडियो रिकॉर्ड की, वो बहुत सारे लोगों ने शेयर की, मैंने भी शेयर की अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और मैंने उसके ऊपर सिंदबाद को टैग भी किया और उनसे बात करने की भी कोशिश की। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं कि मेरी उनसे क्या बात हुई, मैं पहले ही बात करना चाहूंगी कि जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है उसके बाद 2 तरह के रद्देमल सामने आते हैं। अगर तो आप चाहें उस वाकये से कुछ सीखें, हम बीइंग अ पेरेंट भी अगर कुछ बेहतरी कर सकते हैं तो करें, और मैनेजमेंट की साइड पर भी। और दूसरा वाकया होता है कि हम बस तनकीद करें, शोर शराबा करें, मसला लड़ाई करें और दैट्स इट। दूसरे तरह के रद्द अमल में कोई फायदा नहीं होता है। मैं बीइंग अ पेरेंट ऑफ न्यूरो डाइवर्जेंट चाइल्ड, मैं भी यही चाहती हूं कि पहली तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए और उससे हम भी कुछ बेहतरी लाएं, और जो मैनेजमेंट है वो भी उससे कुछ बेहतर सीखे। जब मैंने सिंदबाद को टैग किया तो उनकी मैनेजमेंट ने मुझसे राब्ता भी किया, मुझसे बात भी की, मेरे बात का जवाब भी दिया। मुझे बहुत खुशगवार हैरत हुई ये जानकर कि जावियार जो है वो अपनी वालदा के साथ 2 अक्टूबर को भी डॉलमेन क्लिफ्टन ही गए थे सिंदबाद में, और उस दिन जो उस वक्त फ्लोर मैनेजर मौजूद थे उन्होंने उसको अंडर 5 सॉफ्ट प्ले एरिया में अलाउ कर दिया था। उसी सॉफ्ट प्ले एरिया में जहां पर उसको 1 हफ्ते बाद अगले संडे को अलाउ नहीं किया गया, लास्ट जो वीक था उसको 2 अक्टूबर को उसको अकोमोडेट किया गया। कंसिडरिंग हिज स्पेशल नीड्स उसको वहां पर अलाउ कर दिया गया। सो जब इस दफा नहीं किया गया तो ऑफकोर्स ये अस्मा के लिए भी कंसर्न था, हम लोगों के लिए भी कंसर्न था कि भी क्यों नहीं किया। सो देखिए, एक तो जो फ्लोर मैनेजर था या फ्लोर पर जो लोग होते हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं होती अनलेस वो सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, वो उस वक्त मौजूद है या नहीं है, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, वो कितना ज्यादा अकोमोडेटिंग है नहीं है। अच्छा, आप बात किस तरह से कर रहे हैं, बात सामने वाले को समझ आ रही है नहीं आ रही, वो ऑफेंड हो गया है। सो देयर वर सेवरल फैक्टर्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं यहां पर बैठकर ये फैसला नहीं कर रही कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, इस वाकये से क्या मैंने सीखा और क्या हम सीख सकते हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मेरी जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस सिंदबाद के साथ हुई है उसमें बहुत क्लियरली इस बारे में मैंने उनको बताया। मुझे भी ऐसा लगता है बहुत दफा कि उनके जो स्टाफ होता है वो बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियां होते हैं, तो हो सकता है उनका उस तरह का एक्सपोजर नहीं होता, उनका उस तरह का बैकग्राउंड भी नहीं होता। हम जब अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट तो रहने दें, हम आज तक काला गोरा मोटा छोटा औरत मर्द इन्हीं तफरकात से नहीं निकल पाए, तो क्या ही हम न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने स्टाफ की मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ट्रेनिंग करवानी चाहिए ताकि वो इस बारे में अवेयर हो, वो सेंसिटाइज हो। अगर उस दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि वो जावियार को 15 मिनट जो है वो टॉडलर एरिया में शायद जाने देते और उसके बाद अस्मा से कहते कि जी अब आप इनको निकाल लें, तो शायद अस्मा भी इतना हाइपर नहीं होती और जावियार का भी मेल्टडाउन नहीं होता। सो ये सिचुएशनल चीजें होती हैं, ये फैसले सिचुएशनल होते हैं, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, आपको पता हो कि अगर मैं ये फैसला नहीं लूंगा तो उसका असर उस बच्चे पर या उसके घर वालों पर क्या आएगा। अस्मा के पार्ट पर अगेन मुझे ऐसा लगता है, मैं चूंकि उस सिचुएशन में मौजूद नहीं थी तो मैं बहुत ज्यादा इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पेरेंट हमारा इतना ज्यादा बैगेज होता है कि हम भी वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो समटाइम्स मे बी वी कैन ऑल्सो ट्राई, और वी से मुराद ये नहीं है कि जो पेरेंट्स उस सिचुएशन में है, मे बी हम सारे देख रहे हैं, जो हम बाद में इस सिचुएशन को देख रहे हैं, वी कैन ऑल्सो ट्राई कि हम इस सिचुएशन में वॉलंटियर कर दें, स्टेप अप कर दें, उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने की बात करें। और अभी भी जैसे मैंने खुद भी सिंदबाद को ये कहा कि मैं वॉलंटियर करना चाहूंगी उस ट्रेनिंग के लिए जो वो अपने स्टाफ की कराना चाहते हैं। बीइंग अ पेरेंट हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और हम इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर सकते हैं कि क्या बेहतरी आ सकती है। मैंने बहुत ओपनली इस बारे में भी बात की थी। वंडरलैंड के अंदर स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए राइट्स बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ने आके बताया कि जब वो जाते हैं तो वो जहां पर कस्टोडियन मौजूद होता है वो ही उनको दूसरी राइड के पैसे देखता है कि भाई तुम क्या यहाँ पर बच्चा अपना बार बार लेकर आ रहे हो, या तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, ये इसको खुद उठाओ खुद बिठाओ, इस तरह की वो करते हैं, जो कि वो बाकी कस्टमर को ऐसा डील नहीं कर रहे होते। मैं सारे पेरेंट्स को इनकरेज करती हूँ कि जब भी ऐसा कोई वाकया हो प्लीज उसी वक्त जाकर मैनेजर को इन्फॉर्म करें। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो भाई मुझे इन्फॉर्म कर दें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देखें
सिर्फ सिचुएशन को खराब करने से, लड़ाई से, झगड़े से, एक दूसरे को ब्लेम करने से फायदा नहीं होगा। बहुत 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 जरूरी है कि हम एज अ सोसाइटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमने इंक्लूजन लेकर आनी है। और वो इंक्लूजन कोई बोर्ड नहीं है, वो कोई मेरे बच्चे को 2 घंटे पार्क में इजाजत देना नहीं है। वो इंक्लूजन ये है कि 24/7 आप उसको उसी तरह से वेलकम करें जैसे आप किसी न्यूरोटिपिकल चाइल्ड को करेंगे। सो यहाँ पर मैं सिंदबाद की मैनेजमेंट को इस जुमरे में अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि दे टुक द इनिशिएटिव और उन्होंने कोशिश की कि वो इस चीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि इस तरह के इवेंट दोबारा ना हो। एंड सेकेंडली, जब जैसे उन्होंने पहले जावियार को अकोमोडेट किया, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड स्टेप, इसके बारे में बात करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्मा के लिए आई डू अपोलोजाइज एंड डू फील सॉरी फॉर हर कि वो उस दिन उनको वो सारा कुछ फेस करना पड़ा। मोहम्मद जावियार को उनका मेल्टडाउन हो गया। बट अगेन वी कैन जस्ट प्रे एंड ट्राई कि हम और ज्यादा एज अ सोसाइटी टॉलरेंट भी हो सकें, अकोमोडेटिंग भी हो सकें और इंक्लूसिव भी हो सकें।